दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ की बड़ी कार्रवाई, एक चीनी नागरिक समेत 7 साइबर मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक चीनी नागरिक समेत कुल 7 साइबर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश भर में ऑनलाइन ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे रहा था और हाईटेक तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये साइबर गिरोह फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेक निवेश योजनाएं, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगता था। आरोपी खुद को विदेशी कंपनी का प्रतिनिधि, निवेश सलाहकार या सरकारी एजेंसी से जुड़ा अधिकारी बताकर पीड़ितों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें मोटे मुनाफे या नौकरी का झांसा देकर बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। फ्रेंड्स, इप्सो यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, इसने बड़ा एक अच्छा डिजिटल साइबर फ्रॉड के पीछे जो सिमबॉक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इस क्राइम को करने के लिए, कॉलिंग के लिए एक सिमबॉक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको उस इंटरनेशनल सिंडिकेट को बस्ट किया है। इप्सो यूनिट के काफ़ी 2-3 महीने के एफर्ट के बाद ये हुआ है। इसमें जो इस सिंडिकेट के तार हैं, वो चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल, इन सब कंट्रीज से इसके तार जुड़े हुए, और साथ में हमारे साथ इस सिंडिकेट में इंडियन हैंडलर्स भी हैं जिनको कि हमने पकड़ा है। तो इन ऑल हमने 22 सिमबॉक्सेस रिकवर किए हैं अलग अलग प्लेसेस से इंडिया में। उसकी डिटेल पे मैं आऊँगा। 7 लोगों को अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग 1 ताइवानीज नेशनल है ये, जिसको कि अरेस्ट किया गया, इंडिया में वो आया था। और इस तरीके से ये पूरा जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है, मॉड्यूल है ये सिमबॉक्सेस का, उसको बस्ट किया गया है। ये हमने जब देखा सितंबर के महीने में दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था, तो जैसा कि आप लोग को भी पता है, ये टेरर के नाम पे रैंडम कॉल्स लोगों को आती है, विक्टिम्स को आती है, और टेरर के नाम पे उनको डराया जाता है। जैसे कि विक्टिम को कहा जाता है कि आपका लिंक पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट पकड़े गए उनसे पाया गया है, आपका मोबाइल नंबर उनके पास मिला है, या टेरर फंडिंग का नाम लिया जाता है। और ऑफ लेट दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो दिल्ली ब्लास्ट की बात भी विक्टिम्स को फ़ोन पे कह रहे थे। हमारे पास कई जगह से कई कंप्लेंट्स ऐसी आई जहाँ पे कि ऐसा अटेम्प्ट हुआ। तो इसके बाबत हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी अपनी अक्टूबर के महीने में, और फाइनली हमने एक लोकेशन जीरो डाउन की ऑन द बेसिस ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ। वो लोकेशन थी गोयला डेयरी इन द्वारका एरिया। वहाँ पे हमको एक आइडिया लगा इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल एनालिसिस के बाद कि यहाँ पे पॉसिबली 4 सिमबॉक्सेस होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डेलिबरेटली जो ये ऑपरेट करते हैं सिमबॉक्सेस, इसको ये 2G नेटवर्क पे रखते हैं। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा, हम फ़ोन को 4G, 5G, 3G, 2G पे रख सकते हैं, तो वैसे ही डेलिबरेटली इन सिम बॉक्सेस को 2G नेटवर्क पे रखा जाता है। और ये सारे बॉक्सेस हैं जो हमने रिकवर किए हैं अलग अलग प्लेसेस इंडिया में बने हुए हैं। या तो हम इसमें फिजिकल सिम डाल सकते हैं, या नहीं तो इसमें हम ई सिम भी इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, और इसकी वर्किंग मैं आपको अगर बताऊं तो ये सिमबॉक्स इंस्टॉल करके एक इसको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, और जो हैंडलर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो इंडिया से बाहर बैठे हुए, जो हम सुनते हैं हमेशा कि चाइनीज मास्टर्स पुल ऑफ कर रहे हैं ऐसा फ्रॉड सिटिंग इन कंबोडिया विद द हेल्प ऑफ, जहां हमारे इंडियन नेशनल्स भी काम करते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं, वो इसी सिमबॉक्स का सहारा लेके कॉल लैंड कराते हैं हमारे। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्केल पे, जिस स्केल पे हमने सिमबॉक्सेस रिकवर किए हैं मल्टी स्टेट से, ये ऐसा काम बहुत कम हुआ है। इतना बड़ा मॉड्यूल पहली बार ही हमने बस्ट किया है। तो इन सिम बॉक्सेस को इंस्टॉल करके इसमें इंडियन सिम, ज़्यादातर इंडियन सिम्स लगा के ई सिम
और फिजिकल सिम लगाकर इसको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है और एक VoIP कॉल ऑरिजिनेट की जाती है। जो इसके पीछे फ्रॉडस्टर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, जो सिमबॉक्स से कॉल लैंड करती है VoIP कॉल इंटरनेट के थ्रू सिमबॉक्स पे। उसके बाद वो कॉल एज अ नॉर्मल कॉल बन के विक्टिम के पास आती है, जैसा कि हम भी ऐसी कॉल्स रिसीव करते हैं। वो +91 इंडियन नंबर से होती है, तो उससे एक भरोसा होता है विक्टिम को, एक लगने लगता है कि हाँ, कोई जेन्युइन एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कॉल कर रही है। तो ये एक तरीका है, सिमबॉक्स क्या है, बेसिकली एक तरीका है बाईपास करने का नॉर्मल एक्सचेंज को। अदरवाइज नहीं तो इंटरनेशनल कॉल बाहर से कोई करेगा तो वो थ्रू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आएगी, नॉर्मल गेटवेज के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू आएगी। इसलिए इसकी यूटिलिटी खासकर डिजिटल अरेस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। बाकी के जो फ्रॉड है, मेजर फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वगैरह में ज़्यादातर व्हाट्सएप का यूज होता है, जहाँ पे कि सिम इंडिया में है लेकिन व्हाट्सएप एक्टिवेटेड है बाहर। जो हाई वैल्यू फ्रॉड की बात जनरली मैं कर रहा हूँ, जिससे कि IFSO डील करता है, जैसा आपको पता है 50 लाख से ऊपर, वैसे फ्रॉड्स में ज़्यादातर जो परपेट्रेटर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में व्हाट्सएप चला रहे हैं विदाउट सिम बाहर से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम वगैरह में, और उसके बाद फ्रॉड कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट, जहाँ पे की शुरुआत होती है विक्टिम से बातचीत की, जब उसको डराया जाता है विक्टिम को फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, वो कॉल पे होता है। तो वहाँ पे इन सिमबॉक्स की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और, जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने देखा कि इन पे जो IMEIs हैं, सिमबॉक्स से सिर्फ सारे IMEIs हैं, उसमें मल्टीपल IMEIs होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में होता है IMEI, यूनिक IMEI, वैसे सिमबॉक्सेस में भी मल्टीपल IMEIs होते हैं स्लॉट्स के हिसाब से, सिम स्लॉट्स के हिसाब। तो ये शिफ्ट कर रहे हैं बिटवीन द सिटीज। इन्होंने इस तरीके से नेटवर्क बनाया हुआ था बिटवीन द सिटीज, जहाँ जहाँ से हमने पकड़ा है, इस सेम वर्चुअल एंटिटी, सिंगल वर्चुअल एंटिटी बना रखी तीनों। तो उसकी वजह से पकड़े भी गए कि हम इनको पहले हमने दिल्ली से पकड़ा, फिर मोहाली, दिल्ली में 4 लोकेशन, फिर मोहाली, फिर देन हमने इनको बॉम्बे से 7 सिमबॉक्सेस हमने रिकवर किए। तो ये IMEI भी शिफ्ट हो रही है। मोबाइल नंबर्स भी जो इस पे थे, अगर उसकी लोकेशन हम चेक करते अपने एनालिसिस में, तो कभी दिल्ली की, कभी बॉम्बे की। तो ये एक तरीका है डिसीव करने का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। लेकिन हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट ने इस चीज को, वी कुड सी थ्रू दिस एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।